भाई विलियम एरियम ब्रैनम की विश्वव्यापी टेप से इकाई में आपका स्वागत है। यीशु मसीह के प्रिय प्रतिबिंब। लोग सोचते हैं कि हम पागल हैं, अपने घरों में और कलीसियाओं में बैठकर टेप को सुन रहे हैं। वे सोचते हैं कि हम भूखे मर रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि हम अगस्त पुत्र के उजाले की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, परिपक्वता में आ रहे हैं और एक चबूतरे में बछड़ों की तरह संग्रहित भोजन को खिलाया जा रहा है। हम वह गेहूं के दाने हैं जो अधिक विकसित हैं, इसे लेने के लिए तैयार हैं। यदि वे अपने रीति रिवाजों में रहना चाहते हैं तो आगे बढ़ें, पर हम नहीं। हम अपने दिन के लिए उजाले में रह रहे हैं। हमारे दिन का उजाला क्या है? परमेश्वर ने अपनी दुल्हन का नेतृत्व करने के लिए अपने सामर्थी आत्म दूत को दुनिया में भेजा। वो क्या है? वो एक भविष्यवक्ता था। उसने जो कहा वह पूरा हुआ, वह प्रकट हुआ। परमेश्वर का वचन था। वह परमेश्वर के वचन के उजाले का प्रकटीकरण था। वह आज के लिए परमेश्वर का उजाला था। जो कुछ भी हो, मूसा आगे बढ़ता गया क्योंकि वो जीवन था। वह उस घड़ी का उजाला था। उसके पास क्या था? ये क्या था? परमेश्वर मूसा के जरिए से अपनी प्रतिज्ञा किया हुआ वचन प्रकट कर रहा था और मूसा उजाला था। एलिया वो उजाला था। उजाला, हालेलुया, वो उजाला था। उजाला वे प्रकट हुआ। परमेश्वर का वचन था। यूहन्ना जब वह धरती पर आया, यीशु ने कहा वह एक उज्जवल और चमकता हुआ उजाला था। हालेलुया! क्यों? वह प्रकट हुआ वचन था। तब वचन के अनुसार हमारे दिन का उजाला परमेश्वर का भविष्यवक्ता विलियम मैरियन ब्रैनम है, जो बाबुल के जंगल में चिल्लाकर कहता है, हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकल आओ, जिससे कि तुम उसके पापों में भागीदार ना बनो। उसने मलाकी 4:5 और प्रकाशित वाक्य 10:7 को पूरा किया था। उसने बस बोला और कहा ये वहां पर होगा, और यह वहां पर था। पहले वहां इसमें कोई चीज नहीं थी। उसके पास कोई गिलहरी नहीं थी। वहां कोई गिलहरी नहीं थी। उसने बस इतना कहा, वहां होने दो, और वहां हो गया। परमेश्वर का वचन अचूक है और इसे पूरा होना है। हमने उजाले को देखा है। उसका वचन जो उसने इस दिन के लिए प्रतिज्ञा किया था, इसे साबित किया गया है और प्रमाणित हो चुका है कि यह सच्चाई है। यह इस घड़ी का उजाला है और यह जानने के लिए कोई विकल्प नहीं है कि हम जो सुन रहे हैं वह आज के लिए प्रकट हुआ वचन है। इसमें कोई कीड़े नहीं लगे हैं। शून्य। यदि दूसरे किसी और चीज से संतुष्ट होते हैं तो आगे बढ़ें, लेकिन हम नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने पास्टर को नहीं सुन सकते या सेवकगण प्रचार नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन आप जो हर एक वचन को सुनते हैं, जो परमेश्वर के महान छन्नी, जो यह संदेश के टेप हैं, उसमें से होकर अवश्य ही छन्ना या फिल्टर करना है। जब वे कहते हैं कि एक मनुष्य के संदेश के दिन खत्म हो गए हैं, यही तो कोई कीड़े हैं। जब वह कहते हैं कि यह संदेश उनका परम सत्य नहीं है, यही तो काई कीड़े हैं। जब वे कहते हैं कि टेप सुनना काफी नहीं है, यही तो काई कीड़े हैं। बटन को दबाकर चलाने से बढ़कर कुछ नहीं है। यह जानते हुए कि आप हर एक शब्द पर आमीन कह सकते हैं। इस घड़ी का संदेश सुनने के अलावा ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप ऐसा कर सकते हैं। अब आज के लिए यीशु मसीह का प्रतिबिंब है।
हम उसके प्रकट किए गए वचन हैं। हम ही वो लोग हैं जिन्हें उसने उसके महान अंत समय के प्रकाशन को ग्रहण करने के लिए चुना है। हम उसकी दुल्हन हैं। केवल उसके दुल्हन के पास ही आज के लिए उजाले का सच्चा प्रकाशन होगा। वे जान लेंगे, यह उजाला उन्हें सिद्ध करेगा। यह उजाला पवित्र आत्मा है जो उन्हें अपने दूत संदेशवाहक के जरिए से बोल रहा है। क्या आप इस घड़ी के लिए परमेश्वर के उजाले की उपस्थिति में बैठना पसंद करेंगे? तब मैं आपको रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, जब हम सुनते हैं यहाँ एक मनुष्य है जो उजाले को चमका सकता है। 63 1229 एम भाई जोसेफ ब्रैनम। सभा से पहले पढ़े जाने वाले वचन उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1, उत्पत्ति अध्याय 2, भजन संहिता अध्याय 22, जोएल अध्याय 2 आयत 28, यशाया अध्याय 7 आयत 14, यशाया अध्याय 9 आयत 6, यशाया अध्याय 28 आयत 10, यशाया अध्याय 42 आयत 1 से 7, संत मत्ती अध्याय 4 आयत 12 से 17, संत मत्ती अध्याय 24 और संत मत्ती अध्याय 28, संत मरकुस अध्याय 16, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे। शालोम। संदेश को प्राप्त करने के लिए आप www.branhamtabernacle.org या www.svfellowship.info पर जा सकते हैं।